जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ये बात है 17 अगस्त कल की। मुझे मेरे फ्रेंड की कॉल आई कि उसे ब्लड चाहिए। तो मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो उसको रिक्वायर्ड था बी पॉजिटिव ब्लड। खैर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन वगैरह किया तो बी पॉजिटिव अरेंज हो गया। तो खैर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि अरेंज हो गया तो मैं आ रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। तो ये मैं आपको जो पूरा वाकया सुना रहा हूँ, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल का, एक नामी गिरामी प्राइवेट हॉस्पिटल का। तो खैर मैंने अपने दोस्त को पिक किया और हम चले गए हॉस्पिटल। तो मुझे एग्जैक्टली पूरा टाइम याद है, 2:30 पर हम हॉस्पिटल पहुंचे और एग्जैक्टली 2:40 पर हम ब्लड सैंपल के साथ, यानी कि जो पेशेंट का ब्लड सैंपल था उसके साथ हम ब्लड बैंक पहुंच गए। 2:45 या 2:47 पे हमारा जो डोनर है वो अपना सैंपल देकर आ गया। अब उन्होंने हमें क्रॉस मैच का जो टाइम दिया वो 3 घंटे दिया। अब पहले मैं आपको बता दूं क्रॉस मैच होता है क्या है। क्रॉस मैच बेसिकली डोनर का टेस्ट होते हैं जिसमें उसका जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, एचआईवी, इस तरह की कोई भी डिजीज अगर पेशेंट में हो, क्योंकि अगर डोनर में हो, ताकि उससे पेशेंट को कोई इफेक्ट ना हो। तो बेसिकली ये पूरा एक प्रॉपर टेस्ट होता है, क्रॉस मैच टेस्ट, जिससे आइडिया हो जाए कि जो डोनर ब्लड देने आया क्या उसको कोई इस तरह की कोई डिजीज तो नहीं है। तो क्रॉस मैच का जो टाइम उन्होंने हमें दिया वो 3 घंटे का उन्होंने हमें टाइम दिया। अब क्योंकि मेरा तो ब्लड बैंक के साथ तकरीबन कोई 3-4 साल से लिंक है, तो मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। मैंने कहा यार, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो 45 to 50 मिनट्स लेते हैं क्रॉस मैच के लिए, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स 2 घंटे का टाइम देते हैं, लेकिन 2 घंटे से पहले जो क्रॉस मैच की रिपोर्ट है वो मिल जाती है। तो इन्होंने हमें टाइम दिया 3 घंटे का। ठीक है, तो 3 घंटे हमने ब्लड बैंक के बाहर जो बेंच लगे थे वहां पर बैठ के वेट किया। तो 3 घंटे के बाद अब 2:45 पे उन्होंने हमें ये कहा कि आप 3 घंटे बाद हैं। हम 5:45, 5:50 पे हम ब्लड बैंक गए और पूछा कि रिपोर्ट का क्या बना। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अभी तक नहीं है, आपको 15-20 मिनट और वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो इतनी देर में उसने हमें एक स्लिप दी। उसने कहा कि ये मेडिसिन है, या बाहर से मेडिसिन लिए हैं। तो मेडिसिन लेने बाहर चले गए, तो हमें तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट और हो गए। तो अब टाइम हो चुका था 6:30, 6:40। 5:40 पे हमारी 5:45 पे हमारी रिपोर्ट आनी थी। 6:30, 6:40 हो चुके थे जब हम मेडिसिन लेके वापस आए। तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट और वेट करें। ठीक है, 7 बज गए, 7 बजे भी रिपोर्ट नहीं आई। 7:15 गए, 7:15 भी उन्होंने कहा 15 मिनट। 7:30 हो गए, 7:30 तक रिपोर्ट हमारी क्रॉस मैच की नहीं गई। इतनी देर में पेशेंट की तरफ से भी कॉल्स आ रही कि ब्लड यानी कि अभी तक अरेंज क्यों नहीं हुआ, अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं, ब्लीड क्यों नहीं हुआ अभी तक। हम सारे यानी कि वहां पर जो मौजूद थे सारे बड़े परेशान कि हम करें तो क्या करें। तो 7:30, 7:40, 7:45 पे मुझे आया गुस्सा। मैंने कहा नहीं, अब नहीं। मैं ब्लड बैंक के डेस्क पे गया, मैंने कहा ये आप लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है। वो थोड़ा सा परेशान हुआ कि क्या यानी क्या हुआ है। मैंने कहा 2:45 पे हमारा डोनर आपको सैंपल दे के बाहर आया है। क्रॉस मैच आप लोगों का 3 घंटे का टाइम था। 5:45 पे हमें क्रॉस मैच की रिपोर्ट मिलनी थी। 7:45 हो गए हैं, आपने हमारे 2 घंटे एक्स्ट्रा लिए हैं। ये आप लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है। खैर मेरे इस थोड़ा हार्श बिहेवियर की वजह से वो थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने खैर फौरन अपने जो ब्लड बैंक का जो उनका सेल है जहाँ पर सारा ये टेस्टिंग वगैरह होती है, उसने वहाँ पर कॉल की और पूछा। विद इन 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स हमारी जो रिपोर्ट है उनके सिस्टम में आ गई। उसने कहा कि आप अपने डोनर को ले जाएं और ब्लीड करवा दें। मैंने कहा ये जो हमने इतना आपने हमें 2 घंटे वेट करवाया, ये फिर क्यों करवाया। मैंने कहा रिपोर्ट रेडी थी तो आपके सिस्टम में अपडेट क्यों नहीं हुई और आपने हमें बताया क्यों नहीं। मैंने कहा नहीं, अब नहीं, अब मैंने इनको पूरा होकर जाना। ये इनकी केयरलेसनेस की वजह थी कि पेशेंट को, डोनर को और हम सबको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं तो अब यानी कि ना कंप्लेन करके जाऊंगा। मैं खैर डेस्क पे गया। मैंने कहा कि यानी कि ना मैंने कंप्लेन फाइल करनी है। उन्होंने मुझे सारा प्रोसेस बताया कि आप कंप्लेन किस तरह से फाइल कर सकते हैं। हैंड रिटन आपके भाई ने पूरी कंप्लेन लिखी। मैं आपको कंप्लेन भी दिखाता हूँ। ये मैंने एक पूरी कंप्लेन, मैंने सारा इसमें अपना बताया कि हम कितने बजे वहां पर पहुंचे, क्या हमें टाइम मिला और कितना इन्होंने हमें लेट किया और कितना इन्होंने हमें तंग किया। ये पूरा मैंने इस कंप्लेन में सारा कुछ लिखा, मेंशन किया। और मैंने कहा कि ये कंप्लेन मैं आज दे के जाऊंगा, मैंने इनको नहीं छोड़ना। खैर मैं कंप्लेन लेके डीएमएस के पास गया, डीएमएस वहां पर मौजूद नहीं था। तो खैर मैं दोबारा से डेस्क पे गया। मैंने कहा कि मैंने कंप्लेन तो आज करनी है। मैंने कहा ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। तो खैर उन्होंने मुझे डीएमएस का नंबर दिया और मुझे कहा कि आप यानी कि ना इस नंबर पर रब्ता कर लें, तो यानी कि आपकी ना उनसे बात वगैरह हो जाएगी। तो जो डीएमएस का मुझे उन्होंने नंबर दिया वो बेसिकली मॉर्निंग टाइम का था। इवनिंग टाइम का जो डीएमएस था वो आई गेस उसकी ड्यूटी थी कहीं वार्ड वगैरह में, तो वो वहां पर गया था। टाइम क्योंकि हमारे पास कम था, तो मैंने डीएमएस को कॉल की, सारा वाकया बताया। मैंने कहा कि आप लोगों के जो स्टाफ ने हमें इतना तंग किया, इस कदर यानी कि हमें तंगी का सामना करना पड़ा। मैंने कहा इन केस अल्लाह ना करे अगर पेशेंट को कुछ हो जाता तो क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते इस चीज की। ही वाज क्वाइट, यानी कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। कहता नहीं सर सॉरी। मैं कहा सॉरी नहीं। मैंने कहा आपने तो एंड भी यही कहना कि सर सॉरी, लेकिन
अल्लाह ना करे अगर पेशेंट को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? पहले तो पेशेंट की फैमिली इतनी मुश्किल से ब्लड ढूंढे, और ब्लड ढूंढने के बाद अगर बर वक्त पेशेंट को ब्लड ना मिले तो क्या फायदा इतनी मेहनत और मुशक्कत का? खैर डीएमएस ने मेरी पूरी जो बात है वो तो मुझसे सुनी। उसने मुझे मेक श्योर किया कि जो आपकी जो कंप्लेन है इस पर मैं कल ही इंक्वायरी बिठाऊंगा और सारा यानी कि मामला देखूंगा और आपको फीडबैक कॉल भी आएगी। खैर अभी तक मुझे कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, लेकिन उसने कहा तो मैंने कहा चलिए ठीक है। लेकिन ये सिर्फ अभी एक हॉस्पिटल का मैं बता रहा हूँ, और पता नहीं कितने हजारों हॉस्पिटल्स में यही हालात हैं। अब एक जो और ये मैं आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का इंतखाब क्यों करते हैं? हम पैसा लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि हमें ट्रीटमेंट अच्छा मिले, हमारे पेशेंट को कोई तंगी ना हो। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पे करने के बाद भी अगर ये हालात हैं तो ये कहाँ का इंसाफ है? खैर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो जिससे अब यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का भी हाल बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी एक हमारा जो ट्रस्ट था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे वो अब वो ट्रस्ट नहीं रहा। यानी कि हमारी ये सोच है कि हम थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगा लें, हमारे पेशेंट को कोई तंगी ना हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर हमारे पेशेंट को इतनी तंगी है तो क्या फ़ायदा? ये कहाँ का इंसाफ है? खैर डीएमएस से मेरी बात हुई, सारा कुछ हुआ, सारा मामला मैंने देखे। मैंने कहा नहीं, अब मैं यानी कि मेरा बेसिकली पर्पज़ ये था कि यार हमें उन्होंने इतना तंग किया तो रोज़ाना कितने पेशेंट्स को वो इस तरह तंग करते होंगे। और आपको पता है कि ब्लड बर वक्त ना मिलने पर इंसान की जान जा सकती है और उनको कोई परवाह नहीं है। अब उनके पास रिपोर्ट मौजूद थी, सिस्टम में अपडेट नहीं की, सिस्टम में अपडेट ना होने की वजह से हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा वहां पर वेट करना पड़ा। इसका जिम्मेदार कौन था? खैर सारे मामला हुए। तो इस वीडियो का बेसिकली पर्पस ये है कि हम सब मिलकर ऐसे माफिया के खिलाफ आवाज उठाएं कि ये हो क्या रहा है। इतने पैसे लगाने के बाद भी अगर हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो इस वीडियो का बेसिकली पर्पस ये था कि मैं आप सबको इस चीज़ के बारे में आगाह करूं, और आप लोगों से अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपको अपना जो ब्लड का जो ग्रुप है अगर आपको पता है और कहीं पर भी आपको लग रहा है कि कहीं पर आपके ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड डोनेट करने लाजमी जाएं, क्योंकि आपके इस अमल से किसी की भी जान बच सकती है। इसको बेशक सदका जारी समझ के शेयर करें, लेकिन ये मैसेज आगे लोगों तक पहुंचाएं कि ब्लड की जो ज़रूरत है वो कितनी है। और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो सिर्फ पैसा बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और हमें इनको इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि पैसा कुछ नहीं है, जान ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सदका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर करें, और इंशाअल्लाह इस तरह के कोई हालात वाक़यात हो जो मुझे लगे कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, आगे भी इंशाअल्लाह मैं इसको शेयर करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो यार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिएगा, एंड इंशाअल्लाह मेरी एटलीस्ट कोशिश ये है कि आप लोगों तक सच और हक की बात पहुंचाऊं। जो एक्सपीरियंस मैंने किया वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि किस तरह से क्या हिसाब चल रहा है। तो बाकी कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।